नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं बलिया जनपद के बेलसा रोड शहर की तरफ। बेलसा रोड में एक समाजसेवी और एक पत्रकार के बीच जंग छिड़ गई है और वो जंग है मनमाने तरह से काम करने को लेकर और करवाने को लेकर। जहां एक तरफ समाजसेवी एक प्रतिष्ठित पत्रकार के ऊपर पैसे लेकर खबर छापने का आरोप लगाते हुए उसका शव यात्रा निकाला है, तो वही क्रिया की प्रतिक्रिया देते हुए नगर के कारोबारियों ने विनोद यादव मानव का पुतला फूंका है। बेलसा रोड के चेयरमैन दिनेश गुप्त का भी इस मामले में कहना है कि विनोद यादव एक ढोंगी व्यक्ति है, वह मानव नहीं दानव है और वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले इस वीडियो को देखिए, क्या कहते हैं बेलसा रोड के चेयरमैन दिनेश गुप्त। देखिए, विनोद मानव के बारे में आम जन में काफ़ी शिकायत है। यह व्यक्ति एक ब्लैकमेलर टाइप का है, जिसकी तमाम किस्से हैं, बाजार में चर्चा रहते हैं। उन्हीं चर्चाओं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ब्लैकमेलर टाइप का आदमी है। वो बेलसा रोड का तहसील, ब्लॉक, सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों को प्रताड़ित करके उनके खिलाफ गलत अखबारों में सूचना देकर फर्जी शिकायत करके फिर उनसे पैसे लेकर उनको ब्लैकमेल करना, नगर में व्यापारियों के खिलाफ वो धमकी देकर उनको परेशान करके उनसे पैसे हटना। इसका मतलब कि आम ये उसका वो है। वो आदमी एकदम बेलसा रोड के लिए बेलसा रोड हित के लिए एकदम ठीक नहीं है। और व्यापारी समाज से मैं अपील करूंगा, नगर के व्यापारियों से, नगर के लोगों से, कि इस व्यक्ति को कहीं भी अपने यहाँ बैठने न दे, कहीं भी उसको प्रश्रय न दे, कहीं उसको आश्रय न दे। और डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ब्लैकमेलरों की दवाई हम सभी मिलकर करेंगे। नगर पंचायत के कर्मचारी मनोज कुमार, जो हमारा सफाई नायक है, उसके साथ बदतमीजी किया है, उससे रंगदारी मांग रहा था, जिसकी सूचना थाने में मनोज कुमार ने दिया है। और पुलिस पता नहीं किन कारणों से मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है, लेकिन हम इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और निश्चित ही उसने जो अपराध किया है उस पर कानूनी शिकंजा कसना जरूरी है, ताकि जो वातावरण वो बनाया है नगर में, ब्लैकमेलिंग करने वाला, किसी को धमकाकर पैसे हटने वाला, ये आम जन में चर्चा है। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग उच्चाधिकारियों से बात करके जरूर उस पर कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। चलिए, अब आपने बेलसा रोड के चेयरमैन दिनेश गुप्त का बयान सुना। अब आपको एक और बयान सुनवाते हैं, जो इसी नगर पंचायत का एक सफाई नायक है। इस सफाई नायक मनोज ने भी विनोद यादव उर्फ मानव पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विनोद यादव मुझसे रंगदारी मांगता है, वो भी हर महीने। हालांकि इस मामले में मैंने कई बार यहाँ के जिम्मेदारानों से पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन ना जाने क्या वजह है कि विनोद यादव मानव के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। सुनिए जरा क्या कह रहा है मनोज सफाई नायक। मेरा नाम मनोज कुमार है, जो नगर पंचायत बेलसा रोड के सफाई नायक हूँ। मेरे साथ 17 तारीख को विनोद मानव द्वारा मैं अपना सफाई करा रहा था, उसमें आया और रंगदारी मांग रहा था हमको धक्का दे दिया। और जो है कि अभी तक 15-20 दिन हो गया, अभी तक कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम डरे हुए हैं, हम गरीब आदमी हैं, जो है कि हमारा तबीयत भी खराब चल रहा है, मैं बीमार भी पड़ गया हूँ। वो रंगदारी मांग रहा है, हम प्रशासन को हम दिए हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, 20 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया सर, अभी कुछ नहीं हुआ। क्या है आप उस पर कार्रवाई हो, हम डरे हुए हैं, हम गरीब आदमी हैं जी। अब आप दोनों लोगों का बयान सुन लिया। अब चलिए इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। स्क्रीन पर दो तरफ आप दो लोगों की शव यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर विनोद यादव उर्फ मानव के शव यात्रा की है, तो दूसरी तस्वीर एक प्रतिष्ठित पत्रकार की है। एक दूसरे के ऊपर अवैध धनुगाही और रंगदारी का आरोप लगाकर दोनों लोगों की शव यात्रा निकाली गई थी।
विनोद यादव उर्फ मानव मूल रूप से बेलथरा रोड क्षेत्र के भीटा बुहारी गांव के निवासी हैं, जो किसी न किसी मामले में धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक करते रहे हैं, लेकिन इसी धरना प्रदर्शन को लेकर ये बदनाम भी हैं और इनके ऊपर कई बार ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लग चुका है और साथ ही साथ इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ मनोज सफाई नायक के मुखर होने और शव यात्रा निकालने के बाद नगर के कई लोग, व्यापारी और कर्मचारी मुखर होने लगे हैं, जो इनकी कहानी बयां कर रहे हैं। विनोद यादव बताते हैं कि जिसका कोई औचित्य नहीं होता, जिसकी खुन्नस से वह इस तरह का काम कर रहा है और देश के एक प्रतिष्ठित अखबार को बदनाम करने का काम कर रहा है। इसके बाद आपको सुनवाते हैं एक स्थानीय कारोबारी का बयान, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि वो पत्रकार और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि मनमाने तरीके से अखबार में खबर छपवाने का विनोद यादव दबाव बनाता है, जिसका कोई औचित्य नहीं होता। इसकी खुन्नस से वह इस तरह का काम कर रहा है और देश के एक प्रतिष्ठित अखबार को बदनाम करने का काम कर रहा है। लोगों ने कहा कि अगर बेलथरा रोड को बचाना है तो मानव को भगाना है। इस तरह का नारा लगाते हुए नगर के कारोबारियों ने विनोद यादव की शव यात्रा निकाली। अब यह बात समझ से बाहर है कि आखिर जब विनोद यादव ने पत्रकार की शव यात्रा निकाला है तो विनोद यादव की शव यात्रा स्थानीय कारोबारियों ने क्यों निकाला। बहरहाल जो भी हो, लेकिन क्या कहते हैं व्यापारी, सुनिए। खर्चा उनका घटा रहता है, कभी तहसील में भी चले जाएंगे, कभी चौक में चले जाएंगे, कुछ दीजिए कुछ दीजिए कुछ दीजिए उनको धन चाहिए, 2000 खर्चा चाहिए, 420 वाला काम करते हैं वो। नगर के टोलिया कर्मचारी से वो मनोज कुमार सफाई नायक है, उसको हड़काया था। हमारा भी 2-3 और कर्मचारी हैं हमारे, FIR भी दर्ज हो चुका है। कह रहा था कि तुमको भी ठीक करेंगे, तुम्हारे चेयरमैन को भी ठीक करेंगे, इस तरह से बोल रहा है। अब आपने स्थानीय कारोबारी की भी बात सुना। इस मामले में जब पत्रकार से हमने बात की तो उनका कहना था कि एक वक्त था जब यही विनोद यादव मेरे ही अखबार का बंडल वाराणसी से लेकर बेलथरा रोड तक आते थे और उनकी उससे जीविका चलती थी और उनके अनेकों सामाजिक हित में किए गए कार्यों को हमने बाकायदा प्रमुखता से अपने अखबार में जगह दिया, लेकिन आज वही आदमी मेरे खिलाफ जंग छिड़ दिया है। आज भी उनकी खबरें में लिखता, लेकिन अगर वो खबर है तो बिना औचित्य वाली खबरों को मेरा अखबार जगह नहीं देता और इसी बात से विनोद यादव को खुन्नस है, जिसे लेकर वो इस तरह का कार्य कर रहा है। हालांकि इस मामले में मैंने जिले से लेकर मंडल तक के अधिकारियों को पत्र लिख उचित कार्रवाई की मांग किया है और इस मामले में पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल भी स्थानीय SDM से मिलकर एक शिकायती पत्र दिया और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामला अब जो भी हो, लेकिन एक प्रतिष्ठित अखबार के वरिष्ठ पत्रकार का शव यात्रा निकालने की खबर से जहां कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, तो वहीं बेलथरा रोड के लोग इस बात से काफ़ी खपा भी है। लोगों का कहना है कि विनोद यादव जो कुछ भी कर रहा है उससे सिर्फ बेलथरा रोड ही नहीं, पूरा जिला और अखबार के साथ साथ पत्रकार नाम भी बदनाम हो रहा है। वहीं कुछ लोगों की माने तो इस मामले में विनोद यादव को वो लोग उकसा रहे हैं और सहायता कर रहे हैं जिनके खिलाफ विनोद यादव पहले वृहद आंदोलन कर चुका है, लेकिन आज उनका जमीर मर चुका है। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि लगी है आग तो आएंगे कई घर छत में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है।